एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग और वांगजी का शादी हो चुका था और वांगजी विंग को लेकर शंघाई आ चुका था अपने 1 BHK फ्लैट में। विंग जो इस फ्लैट को अच्छे से देख रहा था। ये फ्लैट विंग के घर का जो ड्राइंग रूम है ना, उससे भी छोटा है। विंग ने उसे ना थोड़ा दम घुटने जैसा फील हुआ, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को शांत किया और पीछे मुड़कर देखा वांगजी जो लगेज को अंदर रख रहा था। फिर उसने दरवाजे को बंद किया और वो भी विंग को देखने लगा। वांगजी को भी पता चल रहा था कि ये जगह विंग के लिए नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अंकल ने क्यों ये डिसाइड किया, अंकल क्या चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है विंग के साथ। वो दिखा नहीं रहा है लेकिन फील कर रहा है हर चीज़ में, जैसे कि बस में आते वक्त, ट्रेन में, यहाँ तक इस फ्लैट में भी वांगजी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो विंग के लिए परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। विंग जिस तरीके का लाइफ मेंटेन करते आया है उससे ये लाइफ एकदम 1000 गुना बदतर है। वांगजी को तो लगा था कि विंग बस शंघाई आने के बाद ही कह देगा कि अब मुझे यहाँ से अपना रास्ता देख लेने दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा था विंग ने। खैर, विंग जाके सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। बहुत ही छोटे 2 सोफे रखे हुए थे, ऐसे बड़े बड़े जो 3-4 सीट वाले सोफे हैं ना, वो नहीं था। 2 सिंगल सोफ़ा था जिसमें एक में विंग बैठा। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे लग रहा था अरे इस घर में, ऐसा नहीं कि वो छोटा समझ रहा था, बट होता है ना किसी के घर में जाके आप तुरंत उसे अपना नहीं पाते और आप थोड़ा वो गेस्ट जैसे बिहेवियर कर देते हो। तो विंग का भी वही हाल है। वांगजी जो सीधा किचन में गया और फिर किचन से 2 ग्लास में पानी भर के लाया। एक वांगजी ने विंग को दिया और दूसरा वांगजी ने पिया। फिर वांगजी ने धीरे से कहा, वहाँ बेडरूम है, बेडरूम में वॉशरूम भी अटैच है, तो तुम जाके अभी आराम कर सकते हो। मुझे कुछ ग्रॉसरीज खरीदने हैं, इसलिए मुझे अभी ही निकलना होगा। फिर मैं आके नाइट का जो डिनर है उसका प्रिपरेशन करूँगा। यह सुनकर विंग ने बस हाँ में सर हिला दिया। वांगजी उठा और वो जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसने पीछे मुड़ा और कहा वी। जैसे ही वांगजी ने यह कहा ना, विंग ने तुरंत अपने आप को घुमाया और वांगजी की तरफ देखा। उसका दिल एकदम हार्टबीट बढ़ गया था ये नाम सुनकर ही, वी। फिर उसका नज़र वांगजी की आंखों में गया। वांगजी ने कुछ देर विंग को देखा और कहा, अगर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना, यहाँ पर किसी को पहचानते नहीं हो तुम। मेरे पास पासवर्ड है, तो दरवाज़ा मैं नॉक नहीं करूँगा या फिर कॉलिंग बेल नहीं बजाऊँगा, ठीक है। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांगजी बाहर निकल गया। उसने जाते वक्त भी दरवाज़ा बंद करते वक्त भी विंग को एक बार देख लिया और फिर दरवाज़ा बंद करके वो चला गया। उसके बाद विंग लगभग 10 मिनट तक अपनी जगह पर ही बैठा था, सोच रहा था कि उसका ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पर चला गया। फिर वो उठा और उठने के बाद इस छोटे से घर को देखने लगा। ये घर छोटा हो सकता है लेकिन हर एक चीज़ अपनी जगह पर है। इतना ज़्यादा क्लीन, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा कोई बैचलर लड़का यहाँ पर रहता था कोई नहीं समझ पाएगा। इतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था। विंग किचन में गया, उसे भी एकदम बहुत अच्छे से सजाया गया था, एकदम साफ़ सुथरा, क्लासिक। फिर विंग बेडरूम में गया। बेडरूम का थीम वाइट पर था, जिसे देखकर विंग को लगा बोरिंग। फिर वो अपने लगेज को ले आया और चला गया फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आया और देखा कि आसपास के बिल्डिंग्स ना सारे शायद ऐसे ही नौकरी करने वाले इंसान, फैमिलीज़, बैचलर्स, यही सब रहते हैं इन सारे फ्लैट्स में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड है जगह। विंग का मेंशन जहाँ पर है आसपास उतना क्राउडेड नहीं है
और उनके घर के आसपास तो बहुत बड़ा गार्डन है, इसलिए उसे ये जगह थोड़ा ऐसा लगा कि वो किसी पिंजरे में बंद है। खैर, वो वापस बेड पर आ गया और लेट गया। लेट कर वो सीलिंग को देखने लगा। यहाँ पर एसी नहीं है, ऊपर फैन लगा हुआ है। अभी गर्मी नहीं लग रहा है विंग को, बट फिर भी विंग ने फैन को ऑन कर दिया और वो कंबल को, जो एकदम वाइट कलर का था, उसको ओढ़ लिया। उसमें से लान वांगजी का स्मेल आ रहा था, मतलब सैंडलवुड का स्मेल, जो हर बार लैंस के करीब जाते ही विंग को महसूस होता है। लैन शिचैन, लान वांगजी, लैन कुरैन, इनके करीब जाते ही सैंडलवुड का एक बहुत ही मीठा सा, मतलब बहुत ही सुंदर कामिंग सा स्मेल आता है, वही वाला स्मेल आ रहा है। तो इसलिए विंग ने उसे लान वांगजी का स्मेल नाम दे दिया। खैर, विंग जो उस कंबल को ओढ़ कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग ने अपने फ़ोन को देखा जहाँ पर उसके मॉम कॉल कर रहे थे। विंग ने कॉल पिक किया और बोला, यस मॉम। दूसरी तरफ से कांगसे सरन ने कहा, आर्शन तुम पहुँच गए ना सही से? विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और बोला, हाँ मॉम, मैं पहुँच गया एंड मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, बाय। ये कहते हुए विंग ने कॉल को कट कर दिया। उसे अभी अपने मॉम डैड से बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कब उसे गुस्सा चढ़ जाए और वो अपनी मॉम डैड को कुछ कह दे, इसलिए वो बात नहीं करना चाहता है। उसने बस फ़ोन को साइड रखा और अपने आँखों को बंद कर लिया। ट्रैवल करने की वजह से उसे नींद आ गया। वो पहली बार ऐसे, मतलब बस, ट्रेन, लोकल जो टैक्सीज़ होते हैं उनमें ऐसे ट्रैवल कर कर के आया है ना, इसीलिए शायद वो थक गया है और मेंटली भी वो थोड़ा स्ट्रेस है, इसलिए वो कुछ ही देर में सो गया। विंग को पता नहीं कि वो कितनी देर तक सोया रहा। जब उसका नींद खुला तब अंधेरा हो चुका था। कमरे का लाइट ऑफ था। दिन में विंग सोया था, मतलब जब दिन का रोशनी था तब वो सोया था, तो उसने लाइट ऑन नहीं किया था। तो अभी अंधेरा हो गया है, इसलिए कमरे का लाइट ऑन नहीं है, इतना विंग को समझ आ गया। लेकिन ड्राइंग रूम में लाइट जलाया गया है, शायद वो जल रहा था पहले से ही। तभी विंग के कानों में, मतलब बर्तनों का आवाज़ आया कि कुछ कुक किया जा रहा है, ऐसा आवाज़ आया। विंग उठा और टाइम देखा, शाम के 8 बज रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट नाइट। विंग जो धीरे धीरे कमरे से निकलता है और किचन में जाता है। कमरे से निकल के ही ड्राइंग और किचन साथ में ही दिख जाता है। तो विंग ने बस देखा किचन की तरफ, वहाँ पर वांगजी था। वो अभी घर के कपड़ों में था। उसका वो ऑफ वाइट कलर का टी शर्ट जो विंग को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, वांगजी का नेक दिख रहा था। हालांकि ये नॉर्मल है, विंग भी घर पे टी शर्ट ही पहनता है। वो अभी भी एक टी शर्ट और एक लोअर में, हाफ लोअर में खड़ा था, जो उसके लिए कंफर्टेबल है। सडनली वांगजी को देखकर ही विंग को अनकंफर्टेबल फील हुआ। अनकंफर्टेबल मतलब वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। वांगजी को शायद महसूस हो गया था। वो पीछे मुड़ा और विंग को देखा और बहुत ही कामली कहा, तुम उठ गए, जाओ जाके फ्रेश होके आओ, मैं अभी डिनर सर्व करता हूँ। विंग थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था, उसे अजीब लग रहा था लान वांगजी का बिहेवियर। लान वांगजी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ, इतना जेंटल क्यों है। ये नहीं कि विंग को अच्छा नहीं लग रहा, या फिर लान वांगजी का ये जेंटल साइड विंग ने देखा नहीं है, देखा है। उनके शादी से पहले जब एज अ टीचर विंग लान वांगजी को पहचानता था, तब लान वांगजी का ये जेंटल बिहेवियर देखा है अलग लोगों के साथ, लेकिन विंग के साथ कभी नहीं। तो इसीलिए विंग को ये सारी चीज़ें अजीब लग रहा था। ऐसा कुछ फील हो रहा था कि ये तो नामुमकिन है, फिर भी हो रहा है। खैर, विंग चुपचाप फ्रेश होके आया और टेबल पर बैठ गया। छोटा सा डाइनिंग टेबल है जहाँ पर 3 कुर्सियाँ रखा हुआ है, एक खाली है और 2 पर, एक पर विंग, एक पर वांगजी बैठा हुआ है। वांगजी ने विंग को डिनर सर्व किया, जो बहुत ही लो स्पाइसेस से बनाया गया था। सॉर्टेड वेजिटेबल्स थे, टोफू था और राइस, और साथ में एक सूप भी था। विंग ने हर एक चीज़ को देखा
किचन एकदम नीट एंड क्लीन था, इतना सारा कुछ बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर देखकर लग रहा है कि सब कुछ एकदम नया जैसा। विंग बस हर चीज़ में हैरान हुए जा रहा था। सच में ये जगह इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था विंग को कि क्या ही कहे, इसीलिए शायद विंग इतनी कंफर्टेबली इतनी देर तक सो पाया है। वांग जी ने विंग को फूड को घूरते हुए देखा और कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा टेस्ट कैसा है, चक्कर देखो, अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से ट्राई करूँगा। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और वांग जी की तरफ देखा। क्या अगली बार से ट्राई, मतलब क्या है? अंदर ही अंदर विंग को गिल्ट हो रहा था कि लान वांग जी उसके लिए खाना बनाएगा और वो बस खाएगा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे, बट फिर भी विंग ने देखा है अपनी मदर को उसके लिए और उसके फादर के लिए हमेशा हर वो काम करते हुए जो एक वाइफ को या फिर एक बॉटम को करना चाहिए। कांग्से सरेन विंग के सारे नखरों को उठाती थी और साथ में वी चांगसे के तरफ भी वो अपना पूरा ध्यान देती थी, उनका टेक केयर करना। ऐसा नहीं कि बस कांग्से सरेन ही वी चांगसे के लिए या फिर विंग के लिए ये सारी चीज़ें करते थे। विंग तो चलो उनका बेटा है, विंग बहुत ही ज़्यादा लाडला है, लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम के लिए कभी कभी शौक से कुछ बना देता था, जैसे कि नूडल्स, कोल्ड कॉफ़ी। ये सब खाने में विंग इन दो चीज़ों को बनाना जानता है। तो वो अपनी मॉम को कभी कभी जब इम्प्रेस करना होता है या फिर अपनी मॉम को पैम्पर करने का मन करता है तो वो ये सब कुछ करता है और फिर अपनी मॉम के साथ चला जाता है पार्लर। वहाँ पर विंग बैठा रहता है और कांग्से सरेन अपने सारे ट्रीटमेंट्स लेती है, फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, यही सब होता है। और वही वी चांग से भी जब उनका छुट्टी होता है तब किचन का पूरा ज़िम्मा वी चांग से ले लेते हैं। वो सबके लिए डिनर बनाते हैं और फिर वो अपनी वाइफ को लेकर घूमने जाते हैं, अपनी वाइफ को टाइम देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, शायद इसलिए वो लोग हैप्पीएस्ट कपल है विंग के नज़र में। हाँ, ये सच है। अपने मॉम डैड का रिश्ता देखकर बड़ा हुआ विंग एक बात अच्छे से समझ गया है कि एक रिश्ते में दोनों इंसानों का एफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर दो तरफ से एफर्ट सेम ना हुआ तो रिश्ता डगमगाने लगता है। तो विंग के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि वांग जी अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है, लेकिन विंग वो क्या करे, उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। विंग ने चुपचाप डिनर किया और फिर दोबारा जाके बेड पर लेट गया। वांग जी बर्तनों को साफ करता है और ड्राइंग रूम और किचन का लाइट ऑफ करके सीधा बेडरूम में जाता है। फिर वो फ्रेश होता है और विंग के पास आके लेट जाता है। उनमें गैप था। विंग ने महसूस किया कि वांग जी उसे पूरा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी उसे फिजिकली बिल्कुल टच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। विंग जो पहले ही सो चुका था तो उसे नींद नहीं आ रहा था। वो करवट बदलता है और ऊपर सीलिंग फैन की तरफ देखता है। कुछ देर उसे घूरने के बाद उसने कहा, मिस्टर लान, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसे पता है वांग जी जागा हुआ है। वांग जी ने विंग की बातों को सुना और बस कहा, जैसे ही वांग जी ने हूँ कहा ना, विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, आप इस शादी से खुश नहीं हो, है ना? और ना ही ये शादी अपने दिल से किया है। ये सवाल करते ही वांग जी कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि तुम हो इसलिए, बल्कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं अंकल को मना नहीं कर सकता और मुझे इतना भरोसा है अंकल पर कि वो मेरे लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक बार हम इस शादी में बंध चुके हैं तो मैं पूरे ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वांग जी ने ये बात एकदम क्लियरली कहा था। उसके बातों में कोई हेजिटेशन नहीं था, कोई रुकावट नहीं था और ना ही कहीं पर वो कंफ्यूज लग रहा था। लेकिन हाँ, वांग जी के बातों में कहीं भी प्यार नहीं था, जो विंग अच्छे से महसूस करता है। और ये नॉर्मल है, विंग के अंदर भी वांग जी के लिए प्यार नहीं है।
तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक दिन में वांग जी के अंदर उसके लिए प्यार आ जाए? कैसे? ये सब विंग सोच रहा था। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुआ। विंग को नहीं पता वो कब सोया और लान वांगजी कब सोया, उसे कुछ नहीं पता। अगले सुबह सुबह के 7 बजे विंग उठ गया। नींद से उठते ही उसने देखा कि वो बेड पर अकेला है। रूम के अंदर विंग ने लान वांगजी को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वांगजी नहीं था। विंग बेड से उतरा और सीधा वॉशरूम गया। एक बारी वो फ्रेश होके कॉलेज के लिए रेडी होकर ही निकला है। आज उसके पास बुक्स नहीं है। खैर, कॉलेज जाएगा तो थोड़ा सा फ्रेश कुछ मिलेगा, मतलब उसका दिमाग जो पूरा ब्लॉक हुए पड़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा फील करेगा। ये सोचकर विंग रेडी हो गया था कॉलेज के लिए। उसे लगा वांग जी बाहर किचन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बेडरूम से निकला और देखा किचन और ड्राइंग एकदम खाली है। विंग कुछ देर कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा। अभी सुबह के 8 बज रहे थे, 1 घंटा हो गया है। थोड़ी देर बाद कॉलेज के लिए वो निकल जाएगा। विंग किचन में गया। उसने सोचा कि वो ब्रेकफास्ट बनाएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, लान वांगजी के लिए भी। तो विंग सीधा फ्रिज के सामने गया और फ्रिज को खोला। फ्रिज में बहुत सारा वेजिटेबल्स था जो कल वांगजी लाया है। उसके साथ एग्स थे और कुछ मीट भी था। विंग को कुछ भी बनाना नहीं आता, तो उसने एग्स को उठा लिया और ब्रेड निकाल लिया जो उसने कल रात को देखा था वांगजी को रखते हुए सेल्फ के अंदर। वहीं से उसने ब्रेड को निकाला और फिर उन्हें टोस्ट किया, जिनमें से कुछ जल गए, लेकिन खैर कुछ खाने लायक बन गया है। और साथ में एग को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। अपना काम ख़त्म करके जैसे ही विंग ने टेबल पर टोस्ट और एग को रखा, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया, मतलब घर का दरवाज़ा खुल गया। विंग ने उस तरफ देखा, वहाँ पर वांगजी था। उसके हाथों में 2 बड़े बड़े बैग्स थे। विंग अपने आंखों को छोटा कर लेता है, क्या है उनमें? वांगजी जो उन बैग्स को लेकर अंदर आया और विंग को देखा, फिर बहुत ही नॉर्मली कहा, इनमें तुम्हारे बुक्स है जो आज सुबह तुम्हारे मॉम ने भिजवाया है। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। वांगजी ने कहा, उन्होंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम सो रहे थे, इसलिए तुमने पिक नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। विंग ने बातों को सुना और कहा, ओह। वांगजी ने बुक्स को सोफे पर रख दिया और उसने टेबल पर देखा, जहाँ पर अध जला ब्रेड था और उसी एकदम क्रिस्पी कर कुरकुरे हो चुके एग्स जो जलने वाले ही थे, ऐसे कुछ। विंग ने वांगजी के नज़रों को फॉलो करते हुए उसने भी अपने बनाए ब्रेकफास्ट को देखा और फिर अपना सर खुजलाने लगा। फिर वो नर्वसली कहने लगा, वो मैंने सोचा कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। वांगजी ने गौर से ब्रेकफास्ट को देखा और कहा, ओह। फिर वो वॉशरूम चला गया। 5 मिनट बाद वांगजी वापस आया और विंग के सामने ही बैठ गया। विंग अभी तक खड़ा था। वांगजी को बैठते हुए देखकर वो बैठता है। वांगजी ब्रेड को और एग को लेता है और खाने लगता है। विंग खुद भी अपने बनाए ब्रेकफास्ट को टेस्ट करने वाला है। फर्स्ट टाइम उसने ऐसा कुछ बनाया है। उसने नूडल्स को ढूंढा था, लेकिन यहाँ पर नहीं है नूडल्स, तो क्या करे? ये सोचते हुए विंग ने बस ब्रेड का एक टुकड़ा लिया था और उसे महसूस हुआ कि वो जला हुआ ब्रेड खा रहा है, जिसमें वो जला वाला जो स्मेल है ना, वो आ रहा था, जो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब विंग ने थोड़ा सा एग को खाया और उसे लगा कि वो तला हुआ प्लास्टिक खा रहा है। विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया, फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि वांगजी एकदम शांति से खा रहा था। फिर अचानक से वांगजी अपनी जगह से उठ गया। उसने बस एक ब्रेड को फिनिश किया था और आधा एग खाया था। विंग ने वांगजी के प्लेट को देखा और मन में सोचा कि इतना खाया है, यही काफ़ी है, मैं तो इतना भी नहीं खा सकता। ये कितना बुरा बना है। लान वांगजी तो मुझसे ज़्यादा बेटर खाना बनाता है, बहुत बहुत बेटर खाना बनाता है, बल्कि स्वादिष्ट खाना बनाता है। मैं तो कितना बुरा है ये। विंग बस ये सोच ही रहा था और उसने सोच लिया था कि वांगजी का खाना हो चुका है, लेकिन वो गलत था। वांगजी किचन में गया और
जो दूध का पैकेट है, मतलब दूध का जो पैकेट है वो निकाला फ्रिज से और उसे सीधा 2 ग्लास में डालकर वो लेकर आया। वो चिल्ड था तो वांग जी ने उसे विंग को दिया और अपना भी लिया, क्योंकि वहाँ पर कोई ड्रिंक नहीं था। हाँ, विंग ने सोचा था कि वो कॉफ़ी बनाएगा, लेकिन वो भूल गया। वो कितना भुलक्कड़ है। विंग ने उस दूध के ग्लास को उठाया और पीते हुए अपने मन में कहा, विंग तुम इतने एम्बैरेसिंग क्यों हो? देखो तुमने क्या हरकत कर दिया। हाँ, तुमसे एक काम भी नहीं होता। तभी विंग को कुछ याद आया और वो तुरंत दूध के ग्लास को टेबल पर रखता है और अपना सर घुमा के किचन की तरफ देखता है। गैस के ऊपर वो जो फ्राइंग पैन है ना, जहाँ पर विंग ने एग को फ्राई किया है और दूसरे वाले में उसने टोस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर टोस्टर नहीं है वांग जी के घर में। वो सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। साथ में और भी बहुत सारे बर्तन उसने गंदे कर दिए हैं। ब्रेड को निकाला है, ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं, एग के शेल्स वो वहीं पर पड़े हुए हैं। इतनी सी काम में इतना ज़्यादा मैस फैला दिया विंग ने। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अब उसने मुंह खोला। उसने कहा, मिस्टर लान, आप एक काम कीजिए, आप रेडी हो जाइए, कॉलेज जाना है ना आपको? मुझे भी जाना है, बट आप रेडी हो लीजिए और मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए विंग उठा और वो बस जाने ही वाला था, बट वांग जी ने कहा, विंग तुम अपने बुक्स को रेडी करो, मैं ये सब कुछ साफ़ कर दूँगा। तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है, अब साफ़ करने का बारी मेरा है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपने बचे कुचे ब्रेकफास्ट को भी, मतलब उसने अपने प्लेट में जो लिया था ना, उसने उसे पूरा फिनिश किया और मिल्क को भी फिनिश किया। फिर वो उठ गया। विंग हैरान था, वो एक टोस्ट को भी नहीं खा पाया था। मतलब उसने टोस्ट से शायद 1 बाइट लिया था और एग से 1 बाइट, और उसने मिल्क को ही फिनिश किया था और कुछ नहीं। बट वांग जी ने 2 टोस्ट उसने खाया है, एग को भी खा लिया है अपना और मिल्क को भी। उसने कुछ वेस्ट नहीं किया। विंग बस सोच रहा था कि लान वांग जी, ऑब्वियसली उसे पता है ना, 2 दिन रह के ही उसे पता चल गया था कि लान्स खाना वेस्ट करना पसंद नहीं करते। शायद इसीलिए मिस्टर लान ने ये खाया है। विंग को गिल्ट महसूस हो रहा था, उसकी वजह से लान वांग जी को ये बुरा खाना खाना पड़ा। बट वांग जी के कहे गए शब्दों को उसने फिर से सुना। वांग जी ने कहा, विंग हमें लेट हो रहा है, हमें जाना होगा, तुम जाओ बुक्स को अरेंज कर लो। विंग ने बस हूँ कहा और वो सोफे के ऊपर से बुक्स को उठाता है और बेडरूम में चला जाता है। वहाँ पर एक डेस्क रखा हुआ था पढ़ने के लिए, जो खाली था। कल रात तक विंग ने वहाँ पर बहुत सारे बुक्स देखे थे, लेकिन आज खाली है। शायद लान वांग जी ने किया होगा। ये छोटे छोटे काम विंग को बहुत इम्प्रेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके दिमाग में लान वांग जी को लेकर जो थॉट था ना, वो एकदम क्लियर हो रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आप लोगों को, ये दोनों कैसे एक दूसरे को प्यार करेंगे? आई नो ये एफएफ बड़ा नहीं है कहा था, और बड़ा भी नहीं है, बस 3-4 एपिसोड में ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो भाई अगले एपिसोड में मिलेंगे।